Assalamualaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Now we are going to solve question number 7. I will request you please to open your countdown book 5. Look at page 3030. Yes, question number 7. I have already written question number 7 to save our time. Question number 7. With the help of the rules of divisibility for 8. Rules of डिविजिबिलिटी फॉर 8 की हेल्प से जो आपने रूल सीखा है, लर्न किया है डिविजिबिलिटी का 8 का, उसकी मदद से क्या करना है? फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल फॉर 8 कि इन तीनों में से 4 ए बी सी डी इन 4 पार्ट्स में से उस रूल्स को आप मद्देनजर रखते हुए उसको अपने सामने रखें और उसके बाद ये बताएं कि ये इनमें से कौन सा जो नंबर है वो डिविजिबल है फॉर 8। ओके, तो वो रूल क्या है? तो अपने माइंड को रिकॉल करें। तो मैंने क्या बताया था कि लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 पर डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा, या फिर लास्ट 3 डिजिट में 0 होगा तो वो नंबर भी 8 पर डिविजिबल होगा। ये दो बातें हैं। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट ए, ये देखिए ए पार्ट क्या है? 4 1 8 9, ये है पार्ट ए। अब इसके लिए चेक करते हैं। अब इसके लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं? हम लिखेंगे द लास्ट 3 digits make last 3 digit makes 189। ये बताता है बात लास्ट 3 डिजिट जो है वो मेक नंबर 189, ये नंबर बनाते हैं। अब इस नंबर को हमने चेक करना है कि ये इस 8 पर तकसीम होगा या नहीं। तो रफ वर्क में चेक कर लेते हैं 189 को। ये 189 है, इसको हमने 8 पर डिवाइड करना है। 8 2 आर 16 माइनस करें 8 में से 6 2, ऊपर से ये 9 आ गया 29। तो 29 8 का टेबल पढ़े फिर 8 3 आर 24, ये 5 रिमाइंडर आ गया। तो डिवाइड नहीं होता 8 पर, तो डिविजिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे द लास्ट 3 डिजिट मेक 189 which is not divisible by 8। कि ये जो है लास्ट 3 डिजिट मेक्स 189 which is not divisible by 8, क्योंकि हमने चेक कर लिया है कि 8 पर डिविजिबल नहीं है। अगर ये लास्ट 3 डिजिट नहीं है तो वो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? नीचे सो द नंबर क्या 4189 इज नॉट DIVISIBLE divisible। So the number 4189 is not divisible by 8। तो ये 8 के लिए डिविजिबल नहीं होगा। ये पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया कि ये डिविजिबल नहीं है। अब पार्ट बी करते हैं। ये बी पार्ट क्या है? 117000 117000, ये है हमारा पार्ट बी। अब इसमें देखें लास्ट 3 डिजिट्स क्या है? लास्ट 3 डिजिट्स इसमें देखें 000 है, 1230। तो इन दिस नंबर द लास्ट 3 डिजिट्स मेक 000। हम क्या लिखेंगे? द लास्ट 3 digits
3 zeros. So the number 117000 is divisible by 8। क्योंकि ये रूल मैंने बताया था कि अगर लास्ट 3 डिजिट 0 हो तो वो 8 के लिए डिविजिबल होगा। तो इसमें इस नंबर पे देखें, the last 3 digits are 3 zeros, last 3 digits are 3 zeros, so the number 117000 is divisible by 8। ओके, ये हो गया। अब पार्ट सी की तरफ आते हैं। पार्ट सी क्या है? सी पार्ट में 6408 ये है हमारा पार्ट सी। अब इसमें लास्ट 3 डिजिट्स क्या होंगे? लास्ट 3 digits make लास्ट 3 डिजिट क्या है? 408 make 408। अब ये 408 को चेक करना है 8 पर डिवाइड होता है नहीं होता। 408 रफ वर्ड में देखें, 408 इसको डिवाइड क्या करना है? 8 पे। ये क्या है? 40 है, 4040 8 का टेबल पढ़े, 8 5 are 40, ये 0 और ये ऊपर से 8 नीचे आ जाएगा। 8 1s are 8, रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब है 8 पर डिवाइड हो गया है। तो अब ये देखिए, द लास्ट 3 डिजिट्स में 408, तो क्या लिखेंगे? इट इज डिविजिबल बाय which is divisible by 8। लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 पर डिविजिबल हो तो इसका मतलब है वो मेन नंबर जो है ये भी 8 पर डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे? सो द नंबर क्या था? 6408 is also divisible by 8। कि अगर लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल हैं तो ये नंबर भी है, दिस नंबर में आल्सो डिविजिबल बाय 8 हो गया। ओके, ये पार्ट सी था। उसके बाद हम आते हैं पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी क्या है हमारा? 1493600 ये क्या है हमारा? डी पार्ट है। अब इसमें भी वही चेक करेंगे। हमने क्या करना है? द लास्ट 3 डिजिट्स मेक नंबर, द लास्ट 3 digits make 600। ये जो है कौन सा नंबर बनाते हैं? 600। अब 600 को चेक करना है कि ये डिविजिबल 8 पर है या नहीं है। तो ये 600 के लिए देखें क्या होगा? 600 इसको डिवाइड करेंगे 8 पर, ये 60 है। क्या आएगा? 8 7 are 56, माइनस करें ये 10 हो जाएगा और ये 5 रह जाएगा। तो 10 में से 6 माइनस करें 4 और 5 खत्म और ये नीचे से 0 आ जाएगी 40। फिर 8 का टेबल पढ़े, 8 5 are 40। ये देखें रिमाइंडर 0 हो गया, 75 में डिवाइड हो गया तो 8 पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर जो है द लास्ट 3 डिजिट्स मेक 600 एंड इट इज डिविजिबल बाय
which is divisible by 8। तो लास्ट 3 डिजिट जो है वो 600 था, विच इज डिविजिबल, जो 8 पे डिविजिबल है। तो अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होंगे तो क्या होगा, पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सो द नंबर, ये नंबर, द नंबर 1493600, the number this is also divisible by 8, कि ये नंबर भी फिर 8 पर डिविजिबल है। तो ये क्या हो गया, डी पार्ट। तो हमने अब क्वेश्चन मुकम्मल कर लिया। हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 8, जो हमने 8 की डिविजिबिलिटी का रूल तैयार किया था। वो रूल क्या था कि लास्ट 3 डिजिट 0 होंगे फिर भी 8 डिविजिबल होगा किसी नंबर के लिए। अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स वो 8 पर डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, ये था ना। तो उसमें हमने देखा कि सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन, पहला पार्ट ए, ये पार्ट, ये इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो थे हमने देखा है विच इज नॉट डिविजिबल, इसके लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल नहीं थे, इसलिए ये नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 8। उसके बाद बी सी डी 3 पार्ट्स में देखा कि तीनों पार्ट्स के लास्ट 3 नंबर डिविजिबल थे, इसलिए वो नंबर भी डिविजिबल है। देखें पार्ट बी में क्या था, द लास्ट 3 डिजिट्स आर 3 zeros, जो 3 zeros आ जाए तो वो 8 पर डिविजिबल होता है, ज्यादा इज डिविजिबल बाय 8। उसके बाद ये सी पार्ट में था 408, द लास्ट 3 डिजिट्स में 408 व्हिच इज डिविजिबल बाय, ये भी डिविजिबल था, ये 408 हमने डिवाइड किया था। तो जब ये डिविजिबल है, द नंबर इतने इज आल्सो डिविजिबल बाय 8, तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। और पार्ट डी में देखें कि लास्ट 3 डिजिट्स में 600 व्हिच इज डिविजिबल बाय 8, इस 600 को भी हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो वो डिवाइड हो गया, तो व्हिच इज डिविजिबल बाय 8। अगर ये लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है तो इसका मतलब है नंबर पूरा ये वाला फुल, सो द नंबर दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन कंप्लीट, ये क्वेश्चन 7। और in our next video we will solve the last question of this exercise, that will be question 8. Okay, thank you very much.